वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स धारा। आज हम ये सीखेंगे कि एक ब्रेडबोर्ड कैसे काम करता है और ये क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। ये एक ब्रेडबोर्ड है जो कि जनरली प्रोटोटाइपिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है। जो सर्किट्स हम एक्चुअल में बना नहीं सकते या बनाने से पहले टेस्टिंग पर्पस के लिए बनाने होते हैं, उसके लिए हम ब्रेडबोर्ड का यूज़ करते हैं। इसमें मोस्टली ब्रेडबोर्ड कई टाइप के होते हैं, लेकिन इंडिया में जनरली यही ब्रेडबोर्ड प्रेफर किया जाता है। कुछ ब्रेडबोर्ड ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर यहाँ पे रेड लाइंस और यहाँ पे ब्लू लाइंस होती हैं जो कि पावर रेल को दिखाती हैं, और इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस पावर रेल के लिए होती हैं, और जो ये वर्टिकल लाइंस हैं वो किसी भी कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए होती है। जो ये बीच का एरिया खाली है, इस एरिया में हम कोई बड़े कंपोनेंट्स जैसे ये छोटी आईसी हो गई जिससे दोनों साइड से लेग्स हैं, इसे यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है। और अगर ये ना हो और माइक्रो कंट्रोलर जैसे कि ये आर्डुइनो नैनो है, इसे यूज़ करना हो तो उसे भी यहाँ पे प्लेस करके यूज़ किया जा सकता है। तो जो लाइंस हैं, ये लाइंस वर्टिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब अगर आप कोई भी कंपोनेंट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो वो इन सब लाइंस से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी कंपोनेंट बाद में इन होल्स में कनेक्ट किया गया तो वो ऑटोमेटिकली उस कंपोनेंट से कनेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इस एलईडी को अगर यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दिया जाए तो एलईडी का ये पार्ट एनोड था और एक कैथोड, लेकिन अब इस पूरे रेल में ये पार्ट एनोड हो चुका है और ये कैथोड। तो अगर कोई भी कंपोनेंट जैसे रेजिस्टेंस यूज़ करना हो तो उसे हम इस होल में कनेक्ट करेंगे जो कि ठीक इसी लाइन में। फिर इसे यहाँ पे कनेक्ट करके अगर हम दूसरे कहीं पे भी कनेक्ट कर दें तो जो सप्लाई हम यहाँ पे देंगे वो रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए अपने आप एलईडी के इस कैथोड लेग में चला जाएगा। और पावर लेने के लिए हम इस रेल का यूज करते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे ये जो लाइंस है ये सिर्फ इतनी कनेक्टेड दिखती हैं, बट एक्चुअल में ये लाइन अप टू हाफ ऑफ द ब्रेडबोर्ड कनेक्टेड होती है। यहाँ पे आपको एक वियर्ड सा थोड़ा सिंबल दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ये जो सिंबल दिख रहे हैं, इस सिंबल का मीनिंग ये होता है कि ये जो है ये रेल यहाँ से स्टार्ट होके बस यहीं तक है। इसके आगे अगर आपको इस पूरे लाइन में एक ही पावर सप्लाई चाहिए तो आपको इससे छोटी किसी पिन से या वायर से शॉर्ट करना होगा, कुछ इस तरीके से। अब इस पिन को कनेक्ट करने से जो ये ऊपर वाली रेल यहाँ से स्टार्ट होके सिर्फ यहीं पे एंड होने वाली थी, अब उसको हमने इस जंपर को ऐड करके यहाँ से भी आगे के लिए बढ़ा दिया। मतलब अगर यहाँ पे मैं कोई भी पावर सप्लाई दूँ तो वो अब इस ब्रेडबोर्ड के स्टार्ट से लेके एंड तक जाएगा। ऐसे ही हम दूसरे को भी कनेक्ट कर लेते हैं, लाइक दिस। अब यहाँ पे हमने इसे भी कनेक्ट कर दिया है, तो अब ये दोनों रेल्स यहाँ से यहाँ तक के लिए पूरे तरीके से शॉर्ट है। तो यहाँ पे कोई भी सप्लाई देने का मतलब ये होगा कि वो यहाँ से लेके पूरा एंड तक जाएगा। अब एक सिंपल एलईडी ऑन करके आपको दिखा दें। देखिए, अब पॉजिटिव सप्लाई को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हॉरिजॉन्टल रेल के ऊपर के पार्ट में कनेक्ट कर दिया, और ये नेगेटिव टर्मिनल को नीचे के साइड में कनेक्ट कर दिया। तो अब ये पूरी रेल पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे आगे जा रही है एंड तक। अब इससे एलईडी कनेक्ट करने के लिए एक एलईडी को हम यहाँ पे लगाएंगे जिसमें ये साइड एनोड है, ये कैथोड है। तो ये हमने किया रजिस्टर कनेक्ट। अब ये रजिस्टर यहाँ से एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को लेके एलईडी के एनोड को दे रहा है। अब हमें नेगेटिव के लिए भी एक जंपर डालना होगा।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ ऊपर का पार्ट रजिस्टर से होते पॉजिटिव करंट रजिस्टर से होते हुए ये एलईडी के एनोड में गया और वहीं से इस वर्टिकल लाइन से होते हुए इस हॉरिजॉन्टल लाइन में आके बैटरी के नेगेटिव में चला गया। ये थी ब्रेडबोर्ड की बेसिक वर्किंग। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट समझेंगे। कोई बड़ी चीज़ जैसे माइक्रो कंट्रोलर इसके साथ यूज़ करनी है ब्रेडबोर्ड के साथ, तो उसे यूज़ करने के लिए हम इसे बीच में लगाएंगे। ये जो बीच का पार्ट है, ये पार्ट एक दूसरे से डिसकनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे जो ये 5 होल्स हैं और जो यहाँ पे 5 होल्स हैं, ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए जब हम इस माइक्रो कंट्रोलर को यहाँ बीच में लगा देंगे तो इसकी हर एक पिन अब यहाँ के इस 5 होल से कनेक्टेड है, जिसमें से 2 अब वहाँ पे कवर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे यूज़ के लिए 3 पिन्स अवेलेबल है। तो बिना सोल्डरिंग किए, बिना फाइनल सर्किट के बनाए, बिना पीसीबी का यूज़ किए हम ब्रेडबोर्ड का सिर्फ यूज़ करते हुए किसी भी सर्किट का प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। उसको फाइनल असेंबली से पहले ही चेक कर सकते हैं कि वो सर्किट काम करेगा या फिर नहीं। तो ये था ब्रेडबोर्ड एक्चुअल कैसा होता है। ये एक ख़राब ब्रेडबोर्ड है हमारे पास, पुराना। अब इसके एक्चुअली अंदर क्या होता है, तो ये आप जैसा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें ऐसे ग्रूव्स बने हुए हैं जिनके अंदर ये मेटालिक प्लेट्स हैं। एक्चुअल में कंडक्टिंग का काम ये मेटालिक प्लेट्स करती हैं। इन मेटालिक प्लेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जो हर एक होल्स के लिए ये 2 पेयर्स होती हैं, जो इन होल्स में से कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद जब हम इनमें कंपोनेंट डालते हैं यहाँ पे, तो वो कंपोनेंट अंदर जाके उन्हीं 2 पैरों के बीच में फंस जाते हैं और सर्किट की कंडक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये जो बड़ी रेल्स हैं उनके लिए ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड पेयर्स यूज की जाती हैं। इस तरीके की रेल्स होती हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसलिए ब्रेडबोर्ड को जनरली एसी सर्किट के लिए अनसेफ माना जाता है, क्योंकि एसी सर्किट में वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से उसके बीच में स्पार्किंग हो सकती है। और ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए भी अगर वहाँ पे डस्ट पार्टिकल हो या कोई मॉइस्चर आ जाए तो उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ब्रेडबोर्ड को डीसी सर्किट तक ही सेफ माना गया है, वो भी सिर्फ प्रोटोटाइपिंग के लिए। इस पर फाइनल सर्किट्स जनरली नहीं बनाए जाते, क्योंकि कनेक्शंस लूज होते हैं या कभी कभी सब कुछ सही होने के बावजूद भी सिर्फ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस आने की वजह से ब्रेडबोर्ड काम नहीं कर पाता। बोर्ड में कनेक्शंस कैसे किए जाएं, तो जैसे कि हमने करके दिखाया था, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो वायर हैं, ये बेसिक नॉर्मल सी एक वायर है जिसका हमने यहाँ पे यूज किया था कनेक्शन करने के लिए। तो आप ऐसी वायर्स का यूज कर सकते हैं जो कि ऐसी होती है, देख सकते हैं। इसके अंदर कॉपर का कंडक्टर होता है और ऊपर से कवरिंग होती है, मतलब इंसुलेशन। इसकी वजह से वायर्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर शॉर्ट नहीं होती। या फिर आप ऐसे जंपर वायर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेल टू मेल वायर्स हैं, तो और ये ब्रेडबोर्ड में परफेक्टली फिट आती हैं, ऐसे। तो जिन वायर्स को आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, सेम उन्हीं पिन्स को यहाँ से भी जहाँ पे आपको कनेक्शन करना है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ से जहाँ कनेक्शन आपको लेके जाना है आप ले जा सकते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू कि ब्रेडबोर्ड काम कैसे करता है और इसके फंक्शंस क्या क्या है। तो जैसे ब्रेडबोर्ड में आप यहाँ पे एक और चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये कुछ ऐसे पॉइंट्स बाहर निकाले हुए हैं। ये पॉइंट्स एक प्लास्टिक के ही इसी मटेरियल के टुकड़े होते हैं जो यहाँ पे अटैच्ड होते हैं, और दूसरे साइड पे ऐसे ग्रूव्स हैं। तो इनका यूज़ हम ब्रेडबोर्ड को रीफॉर्म करने के लिए कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है तो आप इसे इस तरीके से स्वाइप करके इन ग्रूव्स में से हटा के ऐसे निकाल के वापस जहाँ पे चाहिए, जिस कॉन्फ़िगरेशन में आपको ब्रेडबोर्ड चाहिए,
उस कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे एक दूसरे में फंसा के एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब इन दो ब्रेडबोर्ड का आपको स्ट्रक्चर अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। जैसे इसमें ये दोनों पावर रेल्स साइड साइड अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों पैरेलल एक साथ कर दी गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।